हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं आज रथ यात्रा के दिन पे ये करेंट फीलिंग्स रीडिंग आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लाइफ में बहुत नए नए क्लैरिटी लेके आएंगे एंड आप लोगों को खुश रखेंगे। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनके डीपेस्ट फियर क्या है एंड ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। वीडियो के एंड में मैं एंजल गाइडेंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। लास्टली, ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो चाहे आप किसी भी कम्युनिटी में क्यों ना हो, चाहे आप लड़की हो लड़के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। सोल का कोई धर्म नहीं होता है, तो अगर आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तभी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल में मैं हमेशा रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। और ये वीडियो को इसलिए मैं अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आप सही पथ पे हो कि नहीं। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, सो प्राइवेट रीडिंग के लिए मेरे को मैसेज मत कीजिए। और मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो महाकाली टैरोट बाय अनिबान मुखर्जी, वहाँ पे साईं बाबा का रील या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर फोटोज़ में अपलोड करता रहता हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ पे फॉलो कीजिए, बट प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं। स्कैमर से बचिए, क्योंकि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर और कोई भी सेकेंड अकाउंट नहीं है, ना ही कोई मेरा असिस्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट कर देता हूँ इसी वक्त कि आपके पार्टनर, ये पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्रश हो सकता है, जो भी जिस पर्सन के लिए भी आप देख रहे हो वो ही एप्लीकेबल हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। वाओ, 6 ऑफ अरोज यानी कि 6 ऑफ शोर्ड्स के कार्ड्स। और कार्ड्स देखूंगा मैं किस तरीके का कार्ड्स आ रहे हैं, मैं देखूंगा। उसके बाद आते हैं 5 ऑफ स्टोन्स। ओके, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे आ गया है हाई प्रेस, द मिरर। ओके, सॉरी नॉट हाई प्रेस, ये हैंगमैन का कार्ड है एंड मैं एक रेफरेंस कार्ड भी यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। और रेफरेंस कार्ड्स यहाँ पे आए हैं द वर्ल्ड ऑफ ट्री। सो बेसिकली ये एक वर्ल्ड कार्ड है। तो यहाँ पे जो बात आते हैं 6 ऑफ शोर्ड्स का, ट्रांजिशंस का कार्ड्स आए हैं, एंड्योरेंस का कार्ड्स आए हैं, द मिरर का कार्ड्स आए हैं। ये 3 कार्ड्स को पहले मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो यहाँ पे जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस की एनर्जी आ रहे हैं, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ, वृषभ, कन्या, मकर, मीन, कर्कट एंड वृश्चिक, एरीज का भी आ रहे हैं द वर्ल्ड का कार्ड। तो क्या होता है, देखिए आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर आपके वजह से बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं या आपके करीब आ रहे हैं। आप भी देखोगे, आप भी महसूस कर रहे हो, धीरे धीरे ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं और आपके नज़दीक आने से ये पर्सन का एनर्जी बहुत इंप्रूव हो रहा है। मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में एक डिफरेंट डायमेंशन है। लाइक आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो सकते हो, आप बहुत ही पैशनेट हो सकते हो और आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को पहले भी प्यार किए हो। बट ये पर्सन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अपोजिट है। हो सकता है ये सारे क्वालिटीज़ आपके पार्टनर के अंदर है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपको पहले बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा ये एहसास जताते थे कि वो है। मैं ये देख रहा हूँ कि वो आपको इमोशंस का केयर करता था, यहाँ तक कि आपको बहुत ज़्यादा पैशनेटली ट्रीट करता था और ये फ्यूचर के बारे में हमेशा बोलता था। तो लगभग मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आपके लाइफ में आए थे, तो आपको लगा था कि फाइनली आपको कोई पर्सन मिला था। बट वो पर्सन जिस तरीके से आपके लाइफ में आए थे, आप सोचे भी नहीं हैं कि शायद उसका कोई हिडन इंटेंशंस रहेंगे। तो अभी बात आते हैं हिडन इंटेंशंस के। तो पहले आपके पर्सन अभी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, वो आपको कुछ हद तक यूज़ किया, मैनिपुलेट किया एंड कुछ हद तक वो आपको प्यार भी किया। पहले जब वो आपके पास आते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नीड के लिए आते थे, या फिर इमोशनल सपोर्ट के लिए आते थे, या फिर उसको हीलिंग चाहिए था। और आप एज अ एम्पैथ या फिर एज अ स्पिरिचुअल पर्सन या फिर एज एन इंट्यूटिव पर्सन उसको काफ़ी हद तक हील किए हो। मैं देख रहा हूँ कि आप उसके साथ बहुत बातें किए हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हो, आप किस तरीके से अपने लाइफ में सबोटैज्ड हुए हो, आपके फ्रेंड्स किस तरीके से आपको छोड़ के चले गए थे, ये भी आप उसको समझाए हो। और वो एक चीज़ मैं देखा हूँ कि आप इसको बार बार बोले हो कि आपको गोस्टिंग करना नहीं पसंद है। लाइक
आप सब कुछ मंजूर कर सकते हो, बट अगर कोई पर्सन छोड़ के चले जाए विदाउट एनी इंटीमेशंस, ये बात आप ये बात आप सह नहीं सकते हो। लगभग मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी हद तक उसको कन्विंस किए हो और काफ़ी हद तक प्रूफ भी आप उसको दिए हो कि हाँ, आप एक ट्रांसफॉर्म पर्सन बनना चाहते हो और आप एक प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर रिलेशनशिप चाहते हो। बट मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत बार लोगों से धोखा इनको मिला है, और ये पर्सन पहले बहुत क्रिएटिव किस्म के पर्सन थे, अभी ये पर्सन बहुत डिप्रेस्ड हो गया है। ये जो एंड्योरेंस का कार्ड देख रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो कि बादल गरज रहा है बाहर और ये पर्सन छुप के बैठे हैं। यस, एक डर, ये हमेशा डरते हैं कि आप इसके लाइफ से चले जाओगे, और ये इसीलिए अक्सर पॉजिटिव हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं और आपके ऊपर कुछ हद तक इनसिक्योर भी है, विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं एंड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके बातों को बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए आपके बातों को रिप्लाई नहीं देते हैं, और ख़ास करके जब इंटीमेसी का बात आते हैं तो ये ज़्यादा एक्सप्रेस करके नहीं कुछ करते हैं। हमेशा इसके नीड्स पहले रहता है, प्रायोरिटी पहला रहता है, और हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रहता है। तो आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप शायद एक गिव एंड टेक के ऊपर बेस पे बने हैं या फिर फिजिकल नीड्स के लिए ही बने हैं। मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप अक्सर इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और लोगों के साथ बहुत डिस्कस करते हो, बट ये पर्सन इतना ज़्यादा पाबंदी क्रिएट किए है कि आप डरते हो कि किस तरीके से मैं मेरे फैमिली के सामने इस पर्सन के बारे में डिस्कस करूँ। तो फाइनली एक अच्छा न्यूज़ आपके लिए है कि ये फाइनली अपने गुफा से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने आप बहुत ज़्यादा खुद को बंद करके रखे थे। क्यों बंद करके रखे थे? इसको लगा था कि ये रिलेशनशिप उसके वो संभाल नहीं पाएंगे, शादी एक बहुत बड़ा चीज़ है, और ये शादी से बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि ये फाइनेंशियली खुद को उस जगह पे नहीं वो उस जगह पे वो विजुलाइज ही नहीं कर पा रहा था। तो इसको लग रहा था कि ये पहुंच नहीं पाएंगे, जिस डायरेक्शंस के बारे में ये सोचे थे या फिर जिस तरीके से ये अपने लाइफ को लेके जाने के लिए सोचे थे, उस डायरेक्शंस पे उस रिजल्ट्स पे ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये अक्सर आपको सेकंड ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया, या फिर आपको यही चीज़ बोल दिया कि शादी का उम्मीद मत रखो। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन प्यार के भूखे हैं। ये पर्सन को एक चीज़ पता है कि आपकी जैसे सच्चा पर्सन और इतना ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन शायद ही दुनिया में मिलेंगे। तो ये पर्सन धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इमेच्योर ये पर्सन है, और बहुत ज़्यादा झगड़ा भी पास में हुआ है। मैं देख सकता हूँ 5 साल के रिलेशनशिप हो सकते हैं, 6 साल के रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फिर 5 महीना 1 साल के भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस है। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि जो पैशन और इमोशंस पहले था अभी तो एकदम ज़ीरो हो गया है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि दोनों ही मैरिड पर्सन हो, या फिर दोनों का अलग अलग लवर है, या फिर दोनों का अलग अलग फैमिली है, फिर भी ये एक ऐसे सीक्रेट कनेक्शन है जो कनेक्शंस को आप चाहते हुए भी मूव ऑन नहीं कर सकते हो। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स में अक्सर ऐसा होता है कि ये पर्सन आपके लिए कार्मिक कनेक्शन है या फिर एक स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिस कनेक्शंस को आप बहुत ज़्यादा नो बोले हो, या फिर कट ऑफ करने की कोशिश किए हो, या फिर कॉन्शियसली आप दूसरे पर्सन के पास चले भी गए हो, या फिर ऑलरेडी इस पर्सन का किसी और के साथ शादी हो गया है, या फिर आप ऑलरेडी किसी और पर्सन के साथ हो। बट चाहे कितना भी कोशिश कर लो, इस पर्सन से आप खुद को बाहर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा गहरा असर आपके दिमाग में किया है या फिर आपके सोल में किया है कि आप चुपचाप बैठे हो, इस पर्सन कब मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, और आप एक उम्मीद लेके बैठे हो। आपका बिलीव है कि ये आपको भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको इसके साथ मिलाया है। तो मैं डेफिनेटली देख सकते हो नो कॉन्टैक्ट पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और नो कॉन्टैक्ट के पर्सन आपके पास बात करने के लिए आएंगे। उसके बाद आते हैं द मिरर के कार्ड। देखो, ये जो मिस्टीरियस कनेक्शंस मैं देख सकता हूँ, ये कनेक्शंस लोगों के लिए या फिर साइकोलॉजिकल टर्म्स में टॉक्सिक कनेक्शंस है, क्योंकि आपको भी पता है आपके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स भी शायद आपको बोले हैं, या फिर आप भी खुद देखे हो इनकॉम्पेटिबिलिटी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। बट जैसे तैसे करके आप लोग मिल जाते हो, बात हो जाते हैं और ब्रेक थ्रू मिल जाते हैं। तो बहुत स्लो, बहुत वेटिंग के बाद फाइनली एक रीडिस्कवर कर रहे हो एक दूसरे को, यानी कि दोनों को ढूंढ रहे हो, और आपने एक डिसीजन लिए हो कि इसके बाद आप किसी और के साथ प्यार नहीं करोगे, और डेफिनेटली ये भी इस पर्सन भी वही डिसीजंस लिए। मैं देख सकता हूँ दोनों ही काफ़ी मिरर एक्शंस कर रहे हो, लाइक आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो भी वही कर रहे हो, वही सोच रहे हो, दोनों को मिस कर रहे हो, बट अभी तक कोई क्लियर कट कम्युनिकेशंस नहीं हुआ। आप में से बहुत सारे लोग अभी तक इमोशनल अनअवेलेबल जोन में हो।
मैं ये देख सकता हूँ कि आप कंप्लीटली इस पर्सन को विजुलाइज करते हो, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और ये क्या करते हैं, ये कैसे खाते हैं, ये क्या सोचते हैं, लगभग लाइक 100% आपको पता है, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में जब भी गुस्सा हो जाते हो आप लोग, और जब भी छोड़ देते हो वो एफर्ट्स डाल के, या फिर आप एफर्ट्स डाल के बात हो जाते हैं। बट हाल ही में कुछ ऐसे सिचुएशंस में आ गए जहाँ पे दोनों का बात बंद हो गया, या फिर ये आपको ब्लॉक करके चला गया। तो मैं देख सकता हूँ कि आप इमोशनली सैक्रिफाइस किए हो इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन को पता चल रहा है कि आपने रोए हो, आपने गिल्ट महसूस किए हो, और कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन ने आपको ही दोषी जिम्मेदार किए है कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। मैं देख रहा हूँ कि शॉर्ट टेम्पर्ड की वजह से आपने कुछ इस पर्सन को बोल दिए हो, और आपने गलत तरीके से इस पर्सन को बोले, और ये पर्सन बहुत हर्ट हो गया है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप छुप छुप के किसी पर्सन के साथ बात कर रहे थे, और ये पर्सन ने उस पर्सन के बारे में शक किया, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ हुआ, और ये पर्सन को अभी भी लगता है कि शायद अभी भी कोई चांस है कि आप शायद दूसरे पर्सन को अभी भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये पर्सन आपको थोड़ा सा मिस्टिकल समझते हैं, ये पर्सन आपको बहुत कॉन्फिडेंट मानते हैं, और ये पर्सन को मानते हैं कि आपके अंदर कुछ पावर है, लाइक ये आपको भूल नहीं पाते, ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और मैं देख सकता हूँ कि ये आपको एंजल मानते हैं, या फिर भगवान मानते हैं, या फिर ये साक्षात आपको माँ काली मानते हैं, या फिर माँ काली के शक्ति, या फिर शिव शक्ति के कनेक्शन ये पर्सन को पता है। मैं ये भी देखा हूँ कि ये पर्सन भी एस्ट्रोलॉजर से पूछे हैं आपके बारे में, या फिर कोई टैरो रीडर्स के बारे में ये अभी भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये पर्सन सच में जानना चाहते हैं कि इस पर्सन के बताओ आपके साथ इसका फ्यूचर क्या है। तो लगभग मैं देख सकता हूँ ये जो कनेक्शन थे ये बिल्कुल ये नॉर्मल प्रैक्टिकल कनेक्शंस नहीं है, ये पिछले जन्म का कनेक्शन है। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पाबंदी आ रहे हैं, लाइक जब भी आप लोग मिलने के लिए आ रहे हो कुछ ना कुछ काम आ जा रहा है, आपका तबीयत खराब हो रहा है, इसका मेंटल इलनेस हो रहा है, ये एक साइन है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखो आप लोग जब तक ना दोनों को पहचान रहे हो कि हाँ आप लोग पास्ट लाइफ का लवर है, और आप दोनों इस लाइफ में मिलते ही रहोगे, हो सकता है भले आप दोनों के लाइफ में कोई और हो या फिर कोई अलग पर्सन हो, क्योंकि मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये जिस्मानी चाहत नहीं है, ये एक ऐसे सोल बॉन्डिंग है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो शायद दूसरे पर्सन नहीं समझ पाएंगे। शायद दूसरे पर्सन आपको बोलेंगे कि क्यों आप इस पर्सन के साथ हो, ये पर्सन तो आपका कॉल भी नहीं करते, मैसेज भी नहीं करते, बट आपको पता है कि ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। देखो मैं आपको गलत सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इस पर्सन के साथ अगर रहना है तो भाई आप लोगों को, भाई और बहनों, आप लोगों को स्पिरिचुअल वर्क स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इस पर्सन को आप तभी उस लेवल पे जाके कनेक्ट कर सकते हो जब आप मेडिटेट करोगे। मैं डेफिनेटली शिव की शक्ति इसके अंदर देख रहा हूँ, और आपके अंदर मैं देख सकता हूँ कि माँ काली की शक्ति, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिविनेशंस के यूज़ हो रहे हैं। तो मैं देख सकता हूँ आप खुद टैरो रीडर हो, या फिर आप टैरो रीडिंग करना सीखे हो इस पर्सन के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा टैरो वीडियो देखते देखते आपको पता चल रहा है कि हाँ डिवाइन यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूटिवनेस बहुत बढ़ गया है, और आप इस पर्सन को पहचानते हो, लाइक खुले किताब की तरह इस पर्सन को आप पहचानते हो। अब ये फोटोज़ को बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पे आपको एक हेरन दिख जाएगा, मतलब एक हम बंगाली में इसको बॉग बोलते हैं, बट इसका हिंदी मेरे को नहीं पता, बट इंग्लिश फॉर्म है हेरन। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो एक पक्षी है, ये पक्षी आपके लिए एक वार्निंग साइन है। और वार्निंग साइन क्या है कि आप हमेशा अगर दूसरे पर्सन के रिलेशनशिप के साथ खुद के रिलेशनशिप कंपेयर करोगे तो आप गलत जाओगे। यहाँ पे द वर्ल्ड है, यानी कि ये पर्सन के साथ मिलने के लिए आपके दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग बोल सकते हो कि दादा क्या ये पॉसिबल है, क्या आप सच बोल रहे हो? अब देखो ये कनेक्शंस ऐरे गरे कोई कनेक्शंस नहीं है। अगर आप स्पिरिट से पूछोगे, डिवाइन से मांगोगे मदद, तो आपको स्पिरिट कुछ बात बोलेगा, डिवाइन नंबर्स आपको दिख जाएगा, सपनों में आपको इस पर्सन दिख जाएगा, या फिर माता रानी से आपको मैसेज मिल जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डिवाइन ने पहले से इस पर्सन के साथ आपका भाग्य को कनेक्ट करके रखा है, और ये पर्सन के साथ आपका सडन मुलाकात हुआ था, और सडनली ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए थे। तो ये जो ऑन एंड ऑफ हो जाना, बार बार झगड़ा हो जाना, ब्लॉक अनब्लॉक हो जाना, फिर से मिल जाना, और इस पर्सन के कंस्टेंट थॉट्स, लाइक मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे भी कनेक्शंस हो सकते हैं कि 12-15 साल पहले इस पर्सन के साथ आप मिले हो, और आपका कुछ भी प्रॉपरली बात भी नहीं हुआ, फिजिकल इंटीमेसी तो दूर का बात है, जस्ट प्यार, प्योर मोहब्बत, और अचानक इस पर्सन के बारे में आपको याद हो रहा है। कोई पर्सन के बारे में आपको क्यों याद आएगा ऑल ऑफ अ सडन, बट कॉन्शियसली इस पर्सन को आप हाइड करते हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे सीक्रेट कनेक्शंस के साथ आप अभी हो, जो सीक्रेट कनेक्शंस आप जिंदगी में भी नहीं सोचे थे कि इतना सीरियस कनेक्शंस में बदल जाएगा, हो रहा है। बट प्रॉब्लम एक ही है कि इस पर्सन के साथ ना ही आप कनेक्ट हो, या फिर इस पर्सन के साथ आपका शादी का चांस अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है।
तो कोई डिवाइन से आप मदद मांगने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप दोनों का एज गैप है या फिर दोनों ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, फिर ऐसे सिचुएशंस में है जहाँ पे शादी नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे मिरेक्युलसली एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर या फिर एवर लास्टिंग रिलेशनशिप है। मैं ये देख सकता हूँ थर्ड पार्टी रिमूव हो रहा है। ऐसे मैं शुभ शुभ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि आप एक ऐसे सिचुएशंस में हो जहाँ पे आपको फोर्सफुली किसी पर्सन के साथ रहना पड़ रहा है। हो सकता है आप एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे हो, ये भी एक अनफुलफिल्ड मैरिज में फंसे। दोनों बात समझो, आप एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे हो जहाँ पे आपको मेंटल टॉर्चर या फिर लोनलीनेस महसूस करना पड़ रहा है, और ये एक अनफुलफिल्ड लाइफ, यानी कि सब होते हुए भी इसको कोई कदर नहीं करे, इसके पैसे को कदर करे। ऐसे सिचुएशंस पे अगर हो तो डेफिनेटली दोनों के प्रेजेंट सिचुएशंस छोड़ के एक साथ मिलोगे। शादी नहीं होगा बट लॉन्ग टर्म केमिस्ट्री होगा, या फिर आप अपने अलग एक पहचान बनाओगे, जॉब के लिए जाओगे और ये भी एक अलग पहचान बनोगे, लिव टुगेदर करना स्टार्ट कर दोगे। ये उन्हीं लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी 45 प्लस या फिर 40 प्लस या फिर 35 प्लस है। बट अगर आप लोग एक यंग पर्सन हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके लिए एक चीज़ है, शायद हो सकता है कि आपके ये पहला फर्स्ट लव था, उसके बाद लव के बारे में आपका नज़रिया बदल गया, अभी आपको हाल ही में एक पर्सन पसंद आए हैं बट सेम सिचुएशंस रिपीट हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको एक वार्निंग साइन दे रहे हैं कि आप सही मिस्टेक्स कर रहे हो, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? उतना ज़्यादा डिपेंड मत रहो, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक धोखा मिला है या फिर रिजेक्शंस मिला है, और प्रोसेस को ट्रस्ट करो, क्योंकि दो चीज़ हो रहा है। एक, आप प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो अक्सर आप दुविधा में आ रहे हो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। जब तक ना अगर आपके एज है 26, 27 और 25, और अगर आप अभी भी वेट ना करके प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करोगे और भागते रहोगे कि कब होगा कब होगा कब होगा, तो आप गलतियाँ कर रहे हो। यहाँ पे चुपचाप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, एवरी रीडिंग फॉलो करो, जब आना है आएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि 12 दिन के अंदर या फिर 12 वीक्स या फिर 1 साल। बट यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड एक एश्योरिटी दे रहे हैं कि ये मिलेंगे। तो जो भी नो कांटेक्ट में फंसे हो या फिर इतना ज़्यादा इमोशनल लोचा है या फिर आपको सच में पता नहीं है, तो एक एश्योरिटी मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि इसी के साथ आपका शादी होगा और इसी के साथ आपका फ्यूचर है और यही आपके डेस्टिनी पार्टनर है। बट इस पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन का फीलिंग्स धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और लाइफ कोई मैगी नूडल्स नहीं है कि अभी आप करें और हो गया। और जो लोग स्पेल करते हैं, मैं उन लोगों के लिए नहीं कुछ बोल रहा हूँ, बट मैं ऐसे सर्विस नहीं प्रोवाइड करता हूँ, एंड आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ एनी स्पेल। आप खुद के लिए स्पेल वर्क कर सकते हो, खुद के माइंड पावर को बढ़ाने के लिए या फिर भक्ति बढ़ाने के लिए, बट दूसरे पर्सन के लिए अगर आप स्पेल करोगे तो आप यूनिवर्स के जो चीज़ें हैं उसको बिगाड़ रहे हो। ओके, लेट्स सी कि आप दोनों का डर क्या है, क्योंकि डेस्टीन तो आप हो, डर क्या क्या है अभी। लेट्स सी, डर की वजह से ही तो यूनिवर्स आपको नई चीज़ देते हैं। लेट्स सी, दोनों का डर ये है, क्वीन ऑफ वेसल्स, सैक्रिफाइस। बचपन से एक चीज़ आप दोनों का कॉमन है कि लोग आपको मिसअंडरस्टूड किए हैं दोनों को ही, एंड लोग आप लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, प्यार ज़्यादा जचाते हैं। जब आप प्यार मांगते हो तो आपको मुंह पे दरवाज़ा बंद हो जाते हैं। तो फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ अबंडन, मतलब आपको डर रहता है रिजेक्शंस में। आपको डर लगता है कि जब शायद ये आपको रिजेक्ट करके चले जाएंगे या आपको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे मत डरो। क्वीन ऑफ कप्स, खुद के पावर के ऊपर फोकस करना होगा कि क्यों जाएंगे, ऐसे वाले फोकस करना होगा। लेट्स सी, उसके बाद यहाँ पे आते हैं द सन। क्लैरिटी नहीं मिल रहा है लाइफ का, पर्सनल हेल्थ का, रोमांटिक लाइफ का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एफर्ट्स नहीं डालते ये, और आपको ऐसा लग जाता है कि आप एक ही साइकिल पे अटक गए हो और इस पर्सन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, ना ही ये पर्सन आपको कुछ बोलते हैं। तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि वन साइडेड लव समझ के इस पर्सन को आप मतलब छोड़ नहीं पा रहे हो, फिर भी हो। क्लैरिटी पता चला है, कुछ चीज़ के बारे में पता चला है कि ये पर्सन आपको झूठ बोला था, चीट किया था, कुछ ऐसे चीज़ पास में ये किया है, इसकी वजह से भी डर रहे हो कि क्या मैं कुछ साइन को अवॉइड कर रहा हूँ। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, सो डरो मत। उसके बाद लास्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ स्टोन्स।
तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको भी पता है कि आपको अभी कुछ चीज़ नेसेसरी चीज़ें करनी है, बट आपके बैड हैबिट्स आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा के रखा है। एक है कंस्टेंट वैलिडेशंस, लाइक आप हो सकता है टैरो एडिक्ट हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी एडिक्ट हो, या फिर पैसा, या फिर करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो जिसको आपको भी पता है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि पार्टनर बहुत कैरियरिस्टिक है और काइंड ऑफ आप पार्टनर को मोटिवेट करना चाहते हो, और पहले आपकी लाइफ कुछ अलग जा रहा था, बट हाल ही में कुछ ऐसे हो गया एक पार्टनर की वजह से जो आप खुद भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हो। तो कुछ हद तक आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्स को आप अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले कुछ अलग पर्सन थे, आपके डायरेक्शंस अलग था, आपके डायमेंशंस अलग था, आपके परसेप्शंस अलग था, बट अभी आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन बन गए हो। लाइक आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, ड्रेन्ड हो जाते हो। मैं नेगेटिविटी बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ही के नेगेटिव पॉइंट्स है। ओके, सो इतना सुन के दादा मैं क्यों हो गया, ये एक आज का फीलिंग्स है, कल भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बट इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। क्या आप रील्स देख रहे हो, क्या आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में क्या होगा सोच रहे हो, तो आप गलत हो। प्रेजेंट में जियो, यहाँ ये दिस इज इट। अगर अभी नहीं हो रहा है तो ठीक है, आपको कुछ एडिट अभी करना है, बाद में नहीं। ओके, बी प्रॉम्प्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि फ्यूचर में कौन से चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला चेंज यहाँ पे आ गया है द एंसेस्टर्स, और इसका मतलब हेरोफेंट। एक है कि आपके एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगा, यानी कि जो भी पर्सन या फिर फ्रेंड या फिर पेट या फिर कोई भी गुजर गया है जो अभी इस धरती पे नहीं है, इन लोगों का मदद मिल रहा है। क्योंकि मैं पहले से ही बोला था कि आप जिस पर्सन के साथ हो ये डिवाइनली कनेक्टेड है, दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। अभी 2+2=4 हो रहा है, राइट? क्योंकि कुछ ऐसे अननोन हिडन ब्लेसिंग्स हम सभी को चाहिए है लाइफ में, जो शायद हम नहीं देख सकते। मान लो आप फ्लाइट के लिए गए हो और उस टाइम पे फ्लाइट में कुछ होने वाला है और अचानक लेट हो गया, एंड आपने बाद में जब देखोगे तो आप देखोगे कि क्यों लेट हुआ। तो डेफिनेटली कुछ अननोन हिडन ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट करे जो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। आपको कुछ करने का नहीं, बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बी ट्रू टू योरसेल्फ। सच बोलिए, अपना इमोशंस को, अपने डर को लिखिए, अपने डिज़ायर्स को लिखिए। क्या आप चाहते हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो, क्या आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आप गोल्स पाने की खुशी में किसी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हो। सारे गुण को आप देखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। देखो, यहाँ पे आते हैं द जर्नी। डेफिनेटली इट्स अ डेथ कार्ड, और ये मैं बोल भी रहा हूँ कि मेटामॉर्फोसिस होने वाला है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के जो फाउंडेशंस था वो गलत था। शायद आप सिक्योरिटी को चूज़ किए थे प्यार के बदले में, या फिर आप एक मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, या फिर आप एक एजेड पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे। जो भी पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे सही थे, आपका निर्णय सही था। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि सही वक्त पे अगर गलत चीज़ आ जाता है तो गलत चीज़ भी सही नहीं होता है और सही वक्त भी सही नहीं लगता है। तो डेफिनेटली एक रॉन्ग डिसीजंस था, बहुत जल्दबाजी में एक डिसीजन लिए थे। फाइनली एक अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, रिबर्थ हो रहे हैं, एंड एक नया स्टार्ट हो रहे हैं। और ये नए स्टार्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था दोनों के लिए ही। और जैसे कि मान लो रिलेशनशिप अभी तो एक डेड सेल में बदल गया है, फिर से यहाँ पे जान आ जाएगा, फिर से बात होगा। मैं देख सकता हूँ कि एज अ फ्रेंड आप लोग फिर से बात करना स्टार्ट करेंगे, या फिर हस्बैंड वाइफ हो गए हो एंड सेपरेशंस के कगार में हो तो हो सकता है सेपरेशंस खत्म हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट फिर से स्टार्ट होगा, रिकन्सिलिएशंस होगा। डेफिनेटली रीबर्थ, लाइफ, मेजर लाइफ चेंज। उसके बाद डेफिनेटली देख सकता हूँ कि क्वीन ऑफ एरोज, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। देखो, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर रहे हो और आप अपने सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचेंगे। आप ऐसे टॉक्सिक पार्टनर के साथ थे जिसके टॉक्सिसिटी अभी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और डेफिनेटली आप काफ़ी आगे बढ़ गए हो। तो इस पर्सन को आप साफ साफ बोल देंगे कि अगर आप अच्छा पर्सन बन के मेरे लाइफ में आ रहे हो तो डेफिनेटली आई विल वेलकम यू, नहीं तो आई विल सिंपली ब्लॉक यू ऑफ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप सॉर्टेड होके एक पर्सन को बदल रहे हो और एक चेंज आप इसके अंदर लेके आ रहे हो। मैं डेफिनेटली बोल सकते हो इस पर्सन के बर्थडे 6 हो सकते हैं, 6, 5, 12, 21, 3, 9, 27, 14, 18, 12,
11, 10, 23, 27, 26, 13, 14, 15, 19, 7। ये पर्सन का कर्ली हेयर हो सकता है, या फिर ये पर्सन का जिम बिल्ड बॉडी हो सकता है, या फिर ये पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ स्पिरिचुअल टच, तो ये बहुत धार्मिक हो सकते हैं, या फिर ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, एकदम हो सकते हैं लॉ या फिर डॉक्टर, या फिर बहुत ज़्यादा रिनाउंड कोई कंपनी में काम करते हैं, या फिर आर्मी में है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसको घोस्ट, पुराने जगह ट्रैवल करना, पास्ट लाइफ के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत शौक है। यस, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके बिना किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोच नहीं सकता है, बट ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि मान लो कि इसके लाइफ में सभी लोग इसको ही पसंद करते हैं। मतलब ये बहुत अटेंशन सीकर हो सकता है, और ये बहुत गुस्से में कुछ भी बोल सकते हैं, बाद में जाके एकदम नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक इसके डुअल बाइपोलर पर्सनालिटी में देख सकता हूँ। टॉक्सिक है, कुछ हद तक टॉक्सिक है, बहुत ईगोइस्टिक है। इसके फैमिली में मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कोई ऐसे पर्सन है जो इसको इतना ज़्यादा बढ़ा के रखा है। मैं देख रहा हूँ कि ये घर का बड़ा बेटा या फिर बड़ी बेटी हो सकती है, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है एंड जो अपने माता पिता को भी कंट्रोल करते हैं, जो इसके इशारों के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो लिटरली मैं देख सकता हूँ इसके फ्रेंड भी इससे एडवाइस देते हैं, तो बहुत एडवाइज़र है ये, गुड एडवाइज़र है। इसके पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी एंजल ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, एक ही ब्लेसिंग दूंगा, लेट्स सी। ओह माय गॉड, ये कार्ड्स यहाँ पे गिर गया है, और यहाँ पे एक कार्ड आया है, ये 7 ऑफ थॉट्स। तो यहाँ पे मैसेजेस सुनिए। You have been confused about a situations in your life, and now suddenly everything is completely clear to you. Whether the truth was revealed by your angels, disclosed by a friend, or discovered on your own, it feels great to be awake and aware. Feel free to ask for time alone if that's what you need. मतलब क्या है कि आपको कुछ चीज़ के बारे में पता चलेगा। मैं बोला भी हूँ कि जैसे आप दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करोगे, या तो आपके एंजल्स आपको बोल देंगे, या फिर कोई फ्रेंड आपको बोल देंगे, या फिर कोई टैरो रीडर आपको बोल देंगे। लगभग इसी रीडिंग को आप मान के चल सकते हो कि आप अपने डेस्टिनी पार्टनर के साथ हो। बट अगर आप छोटे मोटे इशू के ऊपर फोकस करेंगे तो ये रिलेशनशिप को खो दोगे। अगर आप इमोशंस को हटा के आप मैच्योरली सोचेंगे और आप बड़े फ्यूचर के लिए सोचेंगे, तो यही आप ही का है। सो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिखिए, यू आर माइन 1111, तुम मेरे हो, तुम ही अमान 1111। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। फॉलो करते रहिए, इसी तरीके से प्यार करते रहिए। पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ तो रिक्वेस्ट मत भेजिए, एंड वीडियो को फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, टेक केयर।